दोस्तों आज की वीडियो है एक्सपायर्ड जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स या कैप्सूल के ऊपर कि किस तरह इनको हम अपने प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो मेरा ये मल्टीविटामिन कैप्सूल भी एक्सपायर हो गया था दिसंबर में, तो उसको फेंकने की जगह मैं यूज़ करूँगी अपने प्लांट्स में। तो किन 4 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं वही मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये है कैप्सूल, तो इसको खोलें तो इस तरह से इसमें छोटा सा ये गोली टाइप का रहता है। तो पहला तरीका है कि इसको आप पानी में इसका ये पाउडर निकाल के इस तरह से घोल बना लें और एक कैप्सूल का घोल आप 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। तो थोड़े टाइम लगता है इसको घुलने में, तो जब पूरा घुल जाए तो इसको आप सभी प्लांट्स में दे दें अपने, थोड़ा थोड़ा जैसे रेगुलर वाटरिंग करते हैं उस तरह आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग हो चाहे फ्रूट वाले हों या जो फॉलिज प्लांट है उनमें भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जब हम देते हैं तो एक माइल्ड फर्टिलाइज़र का काम ये हमारे सभी प्लांट्स के लिए करता है। तो मल्टीविटामिन्स में अलग अलग तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए भी लाभदायक होते हैं। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप अपनी पॉटिंग सॉइल में कुछ कैप्सूल मिक्स कर लें। अगर एक पॉट की पॉटिंग सॉइल है तो उसमें एक कैप्सूल मिक्स करें और इसी तरह से कैप्सूल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं आप। तो और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आपने पहले नहीं मिलाया है पॉटिंग सॉइल में तो इस तरह से स्प्रिंकल कर लें इस कैप्सूल के जो अंदर के दाने हैं। और अगर आपके पास टैबलेट है तो उसको क्रश करके आप चारों तरफ मिट्टी के डाल दें और हल्की सी गुड़ाई कर दें जिससे कि मिक्स हो जाए मिट्टी में अच्छे से। तो पर पॉट आप एक कैप्सूल या टैबलेट का चूरा डाल सकते हैं अपने सभी प्लांट्स में। तो अब हम जानेंगे तीसरा तरीका कि तीसरे तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम जो है एक टैबलेट लेके इसको डायरेक्ट हम मिट्टी में गाड़ सकते हैं। तो जैसे ये मेरा पीस लिली का प्लांट है, आप ये फ्लावरिंग पे आएगा स्प्रिंग सीजन में, तो डायरेक्ट हम इस तरह से बरी कर सकते हैं। कैप्सूल्स को भी हम डायरेक्ट बरी कर सकते हैं और जो टैबलेट हैं उनको भी हम डायरेक्ट ऐसे गाड़ सकते हैं मिट्टी में अपने पॉट की। तो धीरे धीरे इससे जो है सारे न्यूट्रिशन रिलीज़ होंगे मिट्टी में और धीरे धीरे हमारे सभी प्लांट्स को मिलते रहेंगे। तो ये सभी तरह के प्लांट्स में आप डाल सकते हैं, चाहे फॉलिज चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स में, सभी तरह के पौधों में आप अपनी ये एक्सपायर्ड मल्टीविटामिन और मिनरल्स का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों चौथा तरीका ये है कि जब आप कोई फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते हैं अपने प्लांट्स को, जैसे कि धुले चावलों का पानी, दाल का पानी या बनाना पील का बनाते हैं हम अनियन पील, तो उसमें ये कैप्सूल मिक्स करके भी साथ में दे सकते हैं। तो दोस्तों जब ये कैप्सूल या विटामिन्स मिनरल वाले टैबलेट हमारे एक्सपायर हो जाते हैं तो इनका थोड़ा ही इफ़ेक्ट कम होता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हर साल ये 1% अपनी इफ़ेक्टिवनेस खो देते हैं। तो हमारे प्लांट्स के लिए तो ये थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे तो अच्छा काम ही करेगा माइल्ड फर्टिलाइज़र का, इसलिए हम अपने प्लांट्स पर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो हर मल्टीविटामिन हमें कुछ ना कुछ देती ही है। जैसे मैंने ये बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल है मेरा, तो बी कॉम्प्लेक्स भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये हमारे प्लांट्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बी कॉम्प्लेक्स, और उन्हें जैसे अब गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे तो हीट रेजिस्टेंट क्षमता उनकी बढ़ाता है और स्ट्रेस से भी उनको बचाता है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होके बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग और अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। और अगर हम जैसे एक्सपायर्ड कैल्शियम टैबलेट्स डालते हैं तो कैल्शियम आप सभी को पता होगा कि सेल्स फॉर्मेशन में बहुत ही अच्छा काम करता है। नई ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह आयरन जिंक की टैबलेट भी बहुत ही लाभदायक होती हैं हमारे सभी प्लांट्स के लिए। तो अपने सभी इन सीडलिंग्स से को भी आप फीड कर सकते हैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, तो आपकी सीडलिंग स्ट्रॉन्ग रहेंगी इसके पानी से। तो 15 दिन में इसका आप ऐसे पानी बनाकर दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्लांट्स के लिए। तो सीडलिंग स्ट्रॉन्ग बनती हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट में तब्दील होती है और इनमें अच्छी बाद में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों आप भी अपनी ये एक्सपायर्ड मल्टीविटामिन टैबलेट्स को बिल्कुल भी ना फेंकें, अपने प्लांट्स पर फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करें और पाएं हेल्दी प्लांट्स और फूलों से भरा हुआ गार्डन।
तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।